Hello guys, today we will discuss what is autoclave. First of all, definition of autoclave. The autoclave is an instrument used for sterilizing various equipments in the lab by wet sterilization method. ऑटोक्लेव ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं मैनी इक्विपमेंट्स इन लेबोरेटरी. The word sterilization means the destruction or elimination of all forms of life present in inanimate objects by means of physical, chemical or gaseous procedure. Sterilization का मतलब होता है to kill all types of living cells by means of physical, chemical or gaseous procedure. Then first we discuss history of autoclave. Since in ancient time, scientists are using boiling water to sterilize materials. एंशियंट टाइम में साइंटिस्ट जो है स्टेरलाइज करने के लिए बॉइलिंग वाटर का यूज़ करते थे. इन रिटर्न टेक्स्ट इट इज़ फाउंड आउट दैट हिप्पोक्रेट्स poured boiling water onto surgical instrument to clean them. ऐसा माना गया है कि पुराने समय में बॉइलिंग वाटर को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में डाल देते थे जिससे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर प्रेजेंट हो तो वो किल हो जाए. Lazzaro Spallanzani 1729 to 1799, an Italian biologist, discovered that it takes 30 minutes to kill bacteria by heating them in sealed glass flask. लेज़ारो स्प्लेंजानी ने बताया कि 30 मिनट्स लगते हैं किसी भी बैक्टीरिया को किल होने के लिए. अगर अपन किसी सील्ड ग्लास फ्लास्क में अगर बैक्टीरिया को किल कराएं तो उसे 30 मिनट्स का टाइम लगता है. लुईस पाश्चर ऑल्सो बिलीव्ड हीटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन. लुईस पाश्चर ने भी यही बताया कि हीटिंग जो है बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है स्टेरिलाइजेशन के लिए. सिंपल बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस हाउएवर इज़ नॉट कम्प्लीटली इफेक्टिव फॉर स्टेरिलाइजेशन. अगर अपन सिंपल बॉइलिंग करें 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वो कम्प्लीटली स्टेरिलाइजेशन नहीं है बिकॉज मैनी स्पोर्स कैन सर्वाइव दिस टेम्परेचर. अगर अपन 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग करें तो सारे स्पोर्स जो है किल नहीं होते हैं, स्पोर्स रह जाते हैं. द करेंट डिज़ाइन ऑफ ऑटोक्लेव वॉज फाइनलाइज इन 1880s बाय चार्ल्स चैम्बरलेन. जो करेंट डिज़ाइन है ऑटोक्लेव की फाइनलाइज करी थी 1880s में चार्ल्स चैम्बरलेन ने. देन द मॉडर्न ऑटोक्लेव द स्टीम अंडर प्रेशर वॉज डेवलप्ड इन 1933. देन उसके बाद 1933 में फर्स्ट स्टीम अंडर प्रेशर ऑटोक्लेव जो है डेवलप किया गया था. नेक्स्ट हम अब इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे. When water is heated in a closed container, saturated steam is produced under pressure. अगर वाटर को क्लोज कंटेनर के अंदर हीट करेंगे तो अंदर क्या होगा, सेचुरेटेड स्टीम जो है जनरेट होगी. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, when volume of steam is kept constant, the temperature is directly proportional to pressure. और बॉयल्स के अकॉर्डिंग भी अगर अपन स्टीम का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रखे तो टेम्परेचर जो है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है. इफ़ द प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड इट बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर. अगर अपनों ने प्रेशर कम कर दिया तो जो बॉयल होगा वो लोअर टेम्परेचर पे होगा. एंड इफ़ द प्रेशर इज़ राइज इट बॉइल्स एट ग्रेटर टेम्परेचर. और अगर अपनों ने प्रेशर कम कर दिया तो वो जो है ग्रेटर टेम्परेचर पे जो है बॉयल होगा. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एट 15 lbps प्रेशर 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैन बी ऑप्टेड. उसके बाद जैसे ही जो है इसके अंदर ऑटोक्लेव के अंदर 15 lbps प्रेशर एट 121 डिग्री सेल्सियस जो है ऑप्टेन होता है. हीट सेचुरेटेड स्टीम इज एफिशिएंट मीन्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हॉट सेचुरेटेड स्टीम जो है
कम्प्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए एफिशिएंट होती है। नाउ वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ ऑटोक्लेव। हम अब ऑटोक्लेव के इंडिविजुअल पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। द पार्ट्स ऑफ ऑटोक्लेव आर एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनर चैम्बर। इनर चैम्बर ऑफ ऑटोक्लेव इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। ऑटोक्लेव का जो अंदर का चैम्बर है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इट्स कैपेसिटी इज अराउंड 100 लीटर टू 1000 लीटर। इसकी कैपेसिटी 100 लीटर से 1000 लीटर के अराउंड रहती है। नेक्स्ट डिस्कस है इसका नेक्स्ट पार्ट है लीड या फिर डोर। लीड क्लोजेस द चैम्बर एंड मेड अप ऑफ हैवी गॉज एल्यूमिनियम। लीड जो है इसका चैम्बर को जो है क्लोज करता है, जो कि हैवी गॉज एल्यूमिनियम से बना होता है। स्क्रू क्लैम्प्स ऑन नियोप्रीन रबर गैस्केट आर प्रेजेंट ऑन लीड। लीड के ऊपर एक नियोप्रीन रबर प्रेजेंट रहता है जो कि उसको अंदर से स्टीम जो है बाहर सप्लाई ना हो सके। नेक्स्ट है पार्ट प्रेशर गेज। इट इंडिकेट्स द प्रेशर इनसाइड द चैम्बर। प्रेशर गेज के अंदर जो प्रेशर चल रहा है उसको ये बाहर अपनों को इंडिकेट्स करता है। इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ऑटोक्लेव एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ ऑपरेशन। हमें ये अंदर की प्रेशर के बारे में बताता है, अंदर की सेफ्टी के बारे में, और वर्किंग कंडीशन जो अंदर चल रही है उसके बारे में प्रेशर गेज से पता चलता है। नेक्स्ट वन इज सेफ्टी वॉल। सेफ्टी वॉल हैज़ अ थिन लेयर ऑफ रबर। In case of failed operation to burst itself to release the pressure and to avoid danger of explosion. सेफ्टी वॉल जो है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑटोक्लेव में। अगर कुछ केस में फेल हो गया ऑपरेशन तो ये बर्स्ट होने से बचाता है। हम क्या करते हैं, सेफ्टी वॉल से प्रेशर को रिलीज कर देते हैं जिससे एक्सप्लोजन बच जाता है। This is the diagrammatic internal view of autoclave. First one is this is pressure gauge, safety wall, thermometer, air removal valve, pressure control valve. This is lead. ये ग्रीड बास्केट है, इसके अंदर अपन अपना जो भी मटेरियल स्टरलाइज करना है वो रखते हैं। प्रेशर वेसल, दिस इज द हीटिंग कॉइल्स, and this is water we fill in the autoclave, and this is drain valve. This is the basic instrument of autoclave. नेक्स्ट इसके अपन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है प्रेशर रिलीज वाल्व। इट कंट्रोल्स द प्रेशर इनसाइड द चैम्बर। जो प्रेशर रिलीज वाल्व है, जो चैम्बर के अंदर का प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इसमें लगा रहता है हीटिंग एलिमेंट्स। इट प्रोवाइड हीट टू जनरेट स्टीम। इसका हीटिंग एलिमेंट्स का मेन काम यही है, इम्पोर्टेंट रोल है। ये अंदर जो है हीट प्रोवाइड करता है जिससे क्या होता है, वाटर जो है बॉयल होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट अगर अपन इसमें प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले सफिशिएंट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इज प्लेस इनसाइड द ऑटोक्लेव। हमें ऑटोक्लेव के अंदर जितना वाटर जो है सफिशिएंट है सिर्फ वही डालना चाहिए। हमारी जो हीटिंग एलिमेंट्स, हीटिंग कॉइल्स है वो पूरी तरीके से डीप होना चाहिए। उसके बाद अपनों ने मतलब बहुत ज़्यादा भी इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी नहीं रहना चाहिए, बस हीटिंग कॉइल जो है प्रॉपरली डीप होना चाहिए। द मटेरियल इज प्लेस इनसाइड द ऑटोक्लेव फॉर स्टेलाइजेशन। वाटर फिल करने के बाद अपन मटेरियल जो है ऑटोक्लेव के अंदर रखेंगे जो अपने को स्टेलाइज करना है। The lid of autoclave should be tightened with the help of a screw, then switch on the plug. उसके बाद जो ऑटोक्लेव का लीड है, ढक्कन है, उसको पूरी तरीके से ढकना है और उसके स्क्रू जो है टाइट करना है। देन उसके बाद ऑटोक्लेव का स्विच ऑन कर देंगे। The steam outlet is kept open till we feel that the air from inside the autoclave has been evacuated, and then close the steam outlet. जो स्टीम आउटलेट का वॉल्व है उसको पहले ओपन करेंगे ताकि अंदर की जो भी स्टीम हो वो पहले रिलीज हो जाए, एंड उसके बाद अपन क्लोज कर देंगे स्टीम का आउटलेट। द प्रेशर इज अलाउड टू रिमेन एट 150। द प्रेशर इज अलाउड टू रिमेन एट 15 LBS फॉर 50 to 30 मिनट्स। उसके बाद इसका प्रेशर जो है
15 LBS पर जाएगा, उसी को सेट करेंगे 15 to 30 मिनट्स पे। आफ्टर 30 मिनट्स स्विच ऑफ द करंट एंड लेट द ऑटोक्लेव कूल डाउन एंड thus प्रेशर कम डाउन टू 0 मार्क। उसके बाद 30 मिनट्स के बाद अपन ऑटोक्लेव का स्विच ऑफ कर देंगे, उसके बाद उसको ठंडा होने देंगे और उसको प्रेशर जो है पूरा 0 तक आने देंगे। देन द ऑटोक्लेव इज कूल्ड डाउन, द लीड इज ओपन एंड टेकन आउट द मटेरियल। उसके बाद ऑटोक्लेव को ठंडा हो जाने के बाद लीड को ओपन करेंगे, उसके बाद मटेरियल को जो है अंदर से निकाल लेंगे। देन टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव। Autoclave is of two types: gravity displacement autoclave and vacuum autoclave. First, gravity displacement autoclave. This is the most common type of autoclave used for sterilization of laboratory media, surgical instrument and lab utensils. ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट ऑटोक्लेव जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑटोक्लेव है। इसको लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए, लैब के जो यूटेंसिल्स आते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर, मेडिकल्स एंड बायोहैजार्डस वेस्ट दैट कंटेन्स बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रोब्स, इनको स्टरलाइज करने के लिए भी ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। Next is vacuum autoclave. Vacuum autoclave is used for sterilization of laboratory clothing, animal cages, bedding, पैकेट सर्जिकल आइटम्स, सीरीज एट्सेट्रा। इन सभी चीज़ों को स्टेलाइज करने के लिए वैक्यूम ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन एडवांटेजेस की बात करें ऑटोक्लेव की, देन इट इज़ रैपिड एंड इफ़ेक्टिव। बहुत ज़्यादा रैपिड स्टेलाइजेशन की प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रोसेस है। इट डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स मोर एफिशिएंट देन हॉट एयर ओवन। अगर अपन इसकी कंपैरिजन हॉट एयर ओवन से करें तो ये जो है माइक्रोब्स को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली जो है डिस्ट्रॉय करते हैं। इट इज़ यूज फॉर लार्ज प्रपोर्शन ऑफ मटेरियल। ज़्यादा प्रपोर्शन ऑफ मटेरियल अपन को स्टरलाइज करना है तो अपन इसका ही यूज़ करते हैं। इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स लाइक रबर्स, प्लास्टिक लाइक नायलॉन, पीवीसी विल बी स्टरलाइज बाय दिस मेथड। ये सारे इक्विपमेंट्स जो है अपन ऑटोक्लेव से स्टरलाइज कर सकते हैं। पोरस मटेरियल एंड ड्राई सैचुरेटेड स्टीम यूज सो स्टरलाइजेशन विदाउट डैमेज डन। इसमें अपन पोरस मटेरियल एंड ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का यूज़ करते हैं तो जो स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है विदाउट डैमेज जो है हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद है इसके डिसएडवांटेजेस। हमें पता है हर चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। देन डिसएडवांटेज, हीट सेंसिटिव मटेरियल्स कैन नॉट बी स्टरलाइज। जो जितने भी हीट के सेंसिटिव मटेरियल है वो हम ऑटोक्लेव में स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं। अनसूटेबल फॉर अनहाइड्रस मटेरियल्स लाइक पाउडर, ऑयल्स एट्सेट्रा। अनहाइड्रस मटेरियल जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं रहता उनको अपन स्टरलाइज नहीं कर सकते, जैसे पाउडर, ऑयल्स, क्योंकि इसमें अगर स्टीम के थ्रू इसके अंदर वाटर चले गया तो वो हमारे यूज़ का नहीं रहेगा। नॉट सूटेबल फॉर मटेरियल दैट डीनेचर एट 150 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे मटेरियल जो कि 150 डिग्री सेल्सियस पे डीनेचर हो जाते हैं उनके लिए ऑटोक्लेव जो है सूटेबल नहीं है। अब प्रिवेंशंस क्या क्या फॉलो करना चाहिए ऑटोक्लेव यूज़र्स को। सबसे पहले तो उनके अपनी आई का प्रोटेक्शंस करना चाहिए, लैब कोट पहनना चाहिए, प्रॉपरली बटन्ड होना चाहिए, क्लोज टोड शूज़, और जो शूज़ है पूरे क्लोज टोड तक होना चाहिए, हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स पहनना चाहिए। दिस आर द प्रिवेंशंस फॉर ऑटोक्लेव यूज़र्स। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।